इसके पश्चात थोड़ा ही समय राजेंद्र जी मुनोत अपना वक्तव्य रखेंगे। उसके पश्चात अध्यक्ष जी और उसके पश्चात एक छोटा सा 5 मिनट का कार्यक्रम होगा। शुभांगी कात्रेला जी यहाँ पर उपस्थित है। सुरेखा जी कटारिया ने जो मंजूश्री मार साहब के ऊपर सीढ़ी बनाई उसका विमोचन यहाँ पर होगा और फिर तपस्या के जो के उनके सत्कार एक 5 मिनट में होकर गौतम प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम बराबर समय के अनुसार चल रहे हैं तो बिल्कुल शांति से यहाँ आप बैठने की कृपा करें। मैं विनंती करती हूँ राजेंद्र जी मुनोत कि जिनके पूरे परिवार ने महाराज साहब के साथ अपने विचार का आदान प्रदान किया है, पूरे परिवार ने इस चातुर्मास में लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से वे अपना विचार रखें। कल भावसा ने अपने विचार यहाँ पर रखे थे, आज शारीरिक कुछ तकलीफ होने के कारण से वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो राजेंद्र जी। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदना। यहाँ पर विराजित जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सल श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदना। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार, पलक न विसरू तुम बिन गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु मुझ प्राण आधार। समय अपनी गति से चलता है। 4 महीने पहले हम यहाँ पर बैठे थे महाराज साहब का स्वागत करने और आज महाराज साहब को विदाई देने के लिए बैठे हैं। इन 4 महीनों में महाराज साहब ने जो धर्म प्रभावना की है, जो कार्यक्रम किए हैं, 15 अगस्त का कार्यक्रम, मातृ पितृ का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रम देखने के पश्चात और सुनने के पश्चात मैं ऑनलाइन देखता था बहुत सारे कार्यक्रम रात को, तो बहुत आनंद आया। जो मोटिवेशन महाराज साहब ने दिया बच्चों को वो भी बहुत बढ़िया था। और इस सब के पश्चात महाराज साहब ने जो मानवता के लिए हम सबको प्रेरित किया। देखो संत आते हैं और संत हमको प्रेरित करते हैं तो उसमें संतों का कुछ नहीं होता है, समाज के लिए ही उसमें से निर्माण होता है। जब महाराज साहब हमको बोलते हैं कि भाई आप कुछ करो, हम घर का बजट बनाते हैं, सब करते हैं पर दान के लिए नहीं करते, तो ये संत ही होते हैं जो आते हैं और हमको प्रेरित करते हैं। और जब हमारा नाम लाके वो बोलते हैं कि भाई ये करो, तो उसमें हमारा ही बड़प्पन होता है। ये भी मानवता का कार्य महाराज साहब के हाथों से हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महाराज साहब को, उन्होंने हमें ऐसे प्रेरणा दी। और मुझे याद है पहले दिन ही महाराज साहब ने बताया था कि जब जैसे जैसे आप आओगे वहीं पर बैठते जाओ। मैं महाराज साहब की खमत कामना करता हूं कि मैं हमेशा भौसा को लेके आता तो बीच में डिस्टर्ब होता था महाराज साहब को, पर अभी भौसा की प्रकृति की वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ता था। मैं उसके लिए महाराज साहब से क्षमा चाहता हूं। फिर से एक बार मैं महाराज साहब को आगे के लिए शुभकामना देता हूं और जब कभी भी हम दर्शन को आए तो हमें याद रखना, ये विनती करता हूं। जय आनंद, जय महावीर। हर्ष हर्ष, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं पर भी जाओ कोई नहीं भूलते हैं, तो आपको कोई नहीं भूलेगा, ध्यान रखना। इसकी चिंता मत करना, जाने की चिंता करना कब जाना है। इसके पश्चात संध्या जो है उसकी बहुत इच्छा है कि महाराज साहब उसके घर आने वाले, मैं कुछ न कुछ 1 मिनट के लिए बात करूं। संध्या जी मांडोत 1 मिनट के लिए अपना थोड़ा सा छोटा सा वक्तव्य रखे। संध्या जी जल्दी आइए, आप पहले छोटा सा। पहली बार बोल रही हो? हाँ, अच्छा, ठीक है। फर्स्ट टाइम बोल रही पहली बार बोलती है, बोलू ना। यहाँ पे विराजित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और मथे वंदानी। मैंने कभी माइक संभाला नहीं है स्थानक में, फिर भी महाराज जी की आज्ञा है तो मैं पालन कर रही हूँ। पहला दिन था जब हम आए थे यहाँ पे महाराज साहब का स्वागत के लिए, तभी जानते नहीं थे कौन आने वाला है, कैसा होगा प्रवचन, क्या होगा, पता नहीं था। मैं और मेरी भाभी आए थे और जैसे ही दोनों महाराज साहब का आगमन हुआ और मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मेरी भाभी मुझे बोली क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा छोटे महाराज साहब तो आ गए, मैं बड़े महाराज साहब को देख रही हूँ, अभी तक आए नहीं है। बोलते नहीं, ये महाराज साहब बड़े हैं और वो छोटे हैं। मैंने कहा मुझे तो दोनों ही छोटे लग रहे हैं, कैसे प्रवचन होगा? और जैसे ही उन्होंने स्थानक में कदम रखा और जैसे ही बोलना चालू किया तो हम चेयर से हिल ही नहीं पाए। इतना अच्छा प्रवचन, इतना अच्छा भजन, इतना अच्छा स्तवन सुन के हम जैसे मानो हिल नहीं पाए और समय का पता ही नहीं चला कब हम जाने वाले थे और यही ठहर गए।
और ऐसे ठहर गए कि हमें ढूंढने तक हमारे घर के लोग आ गए, लेकिन हम हिल नहीं पाए, इतने जुड़ गए उनसे। ये बताना चाहती थी मैं। और सब लोग विदाई के ऊपर बोल रहे, तो मैं नहीं देना चाहती उनको विदाई। मैं 22 तारीख को उनको विदाई दूंगी, तो आज मैं उनके ऊपर कुछ गाना पेश करना चाहती हूँ। गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारी कहीं, जब जब मैं उलझी हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमिया थाना जैसा ना कोई, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, तेरे कर्म की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई। हर दुख दर्द में मेरा होता है सहारा तू, जीवन के ऊंच नीच में जीना है सिखाता तू। दिल में है सुकून, दिल में है सुकून कि तू मेरा रखवाला है। हर कदम पे तूने मेरा जीवन सवारा है। अंधेरे में उजाला तू ही, घनी धूप में छाँव तू ही। कोई बात डराती नहीं, कोई मुश्किल अब आती नहीं। जग घूमिया थाना जैसा ना कोई, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई। तूने चुनकर मुझ पत्थर को मोती है बनाया, रहमतों से तेरे गुरुवर जीवन है सुधारा। भक्त हूँ तेरा, भक्त हूँ तेरा जैसे हनुमान राम का। प्रेम त्याग सेवा भाव से जीत लूँ ये दिल तेरा। रख करुणा तू मेरी गुरु, रख दिल में तू मुझे तेरे। हर कर्म उजाला करे, तेरे चरणों में हम करे। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई, जग घूमिया थाना जैसा ना कोई, कोई कोई। इतने स्वर मुझे पता नहीं है, फिर भी मैंने गाने की कोशिश की, अपनी भावना इसमें डाली है मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। हर्ष 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 हर्ष, इस उम्र में जब लगता है ना कि थारे जैसा न कोई, तो सचमुच में होता है। तो निश्चित रूप से लगता है कि ये परिवार तो जुड़ा, लेकिन संध्या बहुत जुड़ी है हमारे सबके साथ में, और उसका परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है मांडोत परिवार के लिए। और उसकी ये जीत जो है, उसका जो प्यार है ना, मार साहब कहते हैं कि भगवान को खींच कर लाता है, तो संध्या के घर में इसलिए मार साहब जा रहे हैं। तो जो प्यार है, उसकी जो श्रद्धा है, वो मार साहब को वहां पर पकड़ कर लेकर जा रही है। इसके पश्चात जो कल से नाम आए थे उनका तो उच्चारण निश्चित रूप से हुआ है, कोई रहा तो नहीं ना, सबको अपनी भावना है। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी, जिन्होंने कभी भी माइक नहीं पकड़ा है, लेकिन इस चातुर्मास में चातुर्मास में माइक पर बोलने का प्रयास भी किया। संगीता जी मुनोत, आप बोलना चाहते हैं? अरे यहाँ से फरमाइश है तो फिर टाल नहीं सकते आप ना। बोलने में माहिर है, लेकिन हमेशा पीछे रहते हैं। संगीता जी। अच्छा, ये बात पता नहीं थी मुझे। माहिर है, यहाँ से राह देख रहे थे कि कब मेरा नाम लेते हैं। क्या बात है। महाराज सबको वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज साहब, मैं ज़्यादा तो आ नहीं पाई यहाँ पे व्याख्यान के लिए, घर में छोटे छोटे बच्चे सब संभालते तो ज़्यादा तो संपर्क नहीं मिला मुझे।
पर एक बहुत लगा कि अपने बच्चों के एज के हैं और ज्ञान कितना अगाध है। बहुत सा सुनने को, जितना भी सुनने को मिला बहुत ही अच्छा लगा और बहुत उसमें से प्रकट हुआ आपका ज्ञान। और इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ पाया है आपने, तो हमें तो बहुत आश्चर्य लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप आज आप जा रहे हो, पर जल्दी वापस हमें जरूर हमें यहाँ पे मौका देना। और बस, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ हाँ, हम करते हैं ना। हर्ष हर्ष, बहुत सही है मेरे साहब कि प्राधिकरण की आदर्श बहू का किताब इन्हें मिला है। ये सास होकर भी अभी भी बहू है, इसलिए बाहर नहीं ज्यादा से निकलती। हम तो कहते हैं स्वाध्याय के लिए निकलो, लेकिन आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो। हमारे सबको त्योहार जिन्होंने 4 मास संभाला है, माइक में नहीं ले, नहीं सुनाई नहीं देगा। हमारे सब आपसे प्यार ही प्यार मिला, बोल नहीं सकते। माइक कर दो, माइक तो करो। नहीं बोल सकते। आपकी भावना समझ रहे हैं हम। बहुत बहुत प्यार पाने के बाद जब बेटी की विदाई करते तो निश्चित रूप से ऐसा होता है, लेकिन उनका प्यार हम सब न बोलते हुए आँखों की माध्यम से समझ गए हैं। मार साहब एक गीत गाते हैं, तेरे चरणों में प्यार ही प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला, श्रद्धा से जब पूजा मैंने, सब कुछ लुटा कर मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। उनके शब्द मैंने किए। महाराज साहब को मत्ते वंदामी, सबको जय जिनेंद्र। हमारे भाव साहब बंसीलाल जी क्यूंसरा, इनका संतारा था तब महाराज साहब गोचर पे बैठे थे, तब महाराज साहब को अंतराय डाली, इसलिए इच्छा में दुखड़म पहले। और दूसरा है 4 महीने में आपने जो व्याख्यान दिया ज्ञान दर्शन चारित्र्य, उसके लिए आपके बैठे हुए परमात्मा को, आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 4 महीने से धन्यवाद कर रही है मुझे। कैसा ना, कितना भाग्य है, सामने लोग और संथारा महाराज साहब के हाथ से हुआ, तो ये पल तो प्राधिकरण, संथारा के पल तो कोई नहीं भूल सकता। प्राधिकरण, आकुर्डी, निगड़ी सबके लिए बहुत ये गौरव की बात हुई और मार साहब के हाथ से संथारा के कार्यक्रम हुआ। एक मैसेज आया है, ओम नमो सिद्धा, जय आनंद, जय सौभाग्य, जय शिव शिव। संयमी जीवन अभिवंदना तथा मुमुक्षु की दीक्षा का आज्ञापत्र समर्पण कार्यक्रम का आमंत्रण है। श्रमण संघीय मालव केशरी परम पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, प्रवर्तक प्रकाशमणि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र सौरभ चांद कुंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या सुमन प्रभा जी महाराज साहब के अवतरण के पावन दिवस पर मुमुक्षु कुमारी अंकिता सुनील जी लुनिया, चिंचवड़ पुना निवासी, मुमुक्षु दीक्षा रविंद्र जी भंसाली, जलगांव निवासी का दीक्षा आज्ञापत्र समर्पण कार्यक्रम दिनांक 24 नवंबर बुधवार को संपन्न होने जा रहा है। वरघोड़ा आदिनाथ से प्रारंभ होगा और आज्ञा पत्र का समर्पण तथा आदर की चादर का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी पधारे, ऐसा आदिनाथ संघ द्वारा एक मैसेज है। यहाँ पर विशेष पढ़ने की भावना ये है कि जो मुमुक्ष है वो चिंचवड़ गांव से है, हमारे वातावरण से है, हमारे नज़दीकी क्षेत्र से है, तो इसका भी सभी ध्यान रखें। अब हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान जवाहरलाल जी साहब मुथा, उनको मैं विनंती करती हूँ कि वे अपने विचार रखें। जिन्होंने 4 मास में कभी 4 मास में पहली बार मुझे लगता है कि माइक पे आने का प्रयास किया होगा, लेकिन उनकी भावना बहुत अच्छी और संघ के लिए चातुर्मास सफल करने के लिए उन्होंने अपना सारा समय यहाँ पर दिया है। और बेटे भी है ना कि आप दुकानदारी संभालना नहीं, आप दुकान में आना नहीं, गाड़ी ड्राइवर आपके पास है, आप 4 महीने स्थानक में रहो। इस प्रकार से बेटों ने भी संघ की व्यवस्था, चातुर्मास की व्यवस्था उनके कंधे पर डाली और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से निभाई है। तो सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देते हुए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। जवाहर जी मुथा। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित ओजस्वी वक्ता जागृति महाराज साहब तथा ध्यान साधिका वत्सल जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटिशा वंदन। हमारे अहोभाग्य से ऐसे महासाधु जी का चातुर्मास हमको मिला। चातुर्मास
चातुर्मास चालू होने से पहले दो महीना कोरोना चला। और महाराज साहब की स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, लेकिन महाराज साहब ने स्वास्थ्य का बाजू में रख के अपना प्रवचन कभी खंडित किया नहीं है। ये महाराज साहब की ख्वाबी है। महाराज साहब के प्रवचन महाराज साहब के प्रवचन सब अच्छे हो गए। हम महाराज साहब को प्रवचन समृद्धि करके नाम देते हैं। जय जय। महाराज साहब आपकी मानवता सेवा अच्छी तरह से हो। महाराज साहब आपको वो जो होता है उसके ऊपर ही आपको जाना है, यही हमारी भावना है। मानवता का कार्य अपने हाथ से अच्छी तरह से हो, यही हमारी दिल से प्रार्थना है। वैसे ही ध्यान साधिका वत्सल्य जी महाराज साहब, इनका स्वभाव शांत सरल है। ये आप स्तवन अच्छे गाते हो, यही अपनी बहुत अच्छे तरह से अपनी तरक्की हो। ध्यान शिविर हमारे सामने ले आए, सबको ध्यान शिविर का आनंद मिला है। आपकी ये बहुत तरक्की हो। वैसे ही हमारे चातुर्मास में जो भी कार्यक्रम हो गए, 15 अगस्त, राखी पूर्णिमा, संवत्सरी, दीपावली, पाड़वा, मातृपितृ पूजन, शुक्रवार की पद्मा एकादशी, उत्तरायण सूत्र, अंतर्गत सूत्र, सभी कार्यक्रम अच्छे तरह से हमारे सामने किया। वैसे ही नाटिका सुदामा और कृष्ण वही अच्छे तरह से हो गया। महाराज साहब हमारे संघ से और मेरे घर परिवार से, मेरे से 4 महीने आपकी सेवा में कुछ कमियां रहेंगी, बोलने चालने की कमी रहेंगी, तो इच्छा में टुकड़म, इच्छा में खमत कम। जय हिंद। विचार संक्षेप में रखे हैं, लेकिन समय बहुत दिया है और काम भी किया है। विचार तो निश्चित रूप से संक्षेप में रखे, लेकिन उनकी भावनाओं को हम निश्चित रूप से समझते हैं, उनके काम को हम देखते हैं। तो उनके सबकी ओर से, हमारे सब संघ की ओर से, सारे ट्रस्टी मंडल, एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सारे ट्रस्टी मंडल ने ये चातुर्मास बहुत अच्छा सुयोग्य करने के लिए जो प्रयास किया है, तो सबकी ओर से उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वादिष्ट भोजन करने का जब भी मौका मिला है, तारू महाराज ने अन्नदाता पाककर्ता सुखी भव, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था उसने बनाई है। उसी प्रकार हमारे आने से पहले हमारी बैठक व्यवस्था इतना साफ सुथरा स्थानक रखकर और बैठक व्यवस्था बहुत अच्छा बनाने में शिल्पा तथा उसके परिवार ने बहुत मेहनत की है। उनके लिए भी मन में कृतज्ञता है। चातुर्मास बनाने में, चातुर्मास सफल करने में सिर्फ जो लोग दिखते हैं उतने ही हाथ नहीं होते, जो न दिखने वाले अनंत हाथ है, अनंत सदिच्छा है, वो सारी काम करती है। तो उन अनंत हाथों के लिए हमारे प्रत्येक के दिल के कोने कोने से दुआएं निकलती है, और उन दुआओं के लिए, उन लोगों की दुआओं के लिए, उनके लिए हम बहुत शुभ कामना करते हैं। उनके लिए कृतज्ञता मन में हमेशा के लिए बनाए रखेंगे। मेरी सहेली मंगल जी नहार, जिसकी बहुत प्रचंड श्रद्धा है महाराज साहब के ऊपर, और पहले दिन मुझे 2 दिन पहले कहने लगी कि महाराज साहब को अभी विनंती करो, मेरे घर आना है, महाराज साहब को विनंती करो। मैंने कहा महाराज साहब किस प्रकार से चलते आए और उनको शारीरिक पीड़ा क्या है ये जानते हैं, और स्थानक में आने के बाद में घर आना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, स्थानक में आपने इच्छा भाई है, तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो उसकी इच्छा बहुत पूर्ण हो गई है। उसके खुशी में, कभी बोलती नहीं है, लेकिन उसके खुशी में वो कुछ आपसे वक्तव्य करेगी। अत्र विराजित सतीवृंद के चरणों में त्रिवार भक्तिपूर्ण वंदना। सबको जय जिनेन्द्र। पहले से ही मेरी इच्छा थी, जब भी आपका आगमन हुआ तभी, लेकिन घर में कोरोना के पेशेंट होने की वजह से मैं आपकी सेवा कर नहीं पाई। उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि बुधवार के मंडल जब भरता था मेरे यहाँ, तो आपको वहाँ बुला के थोड़ा सा ज्ञान मैं भी ले लूँ, थोड़ी सी एक फूल की पंखुड़ी मैं भी ले लूँ, लेकिन मेरे को मिल नहीं पाई। और अब मेरे को आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं,
तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी संघ को प्रेम पूर्वक आमंत्रण देती हूँ कि रविवार को 21 तारीख को 7 से 8 सुबह मैं मोहन नगर के जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी वहाँ के जगह पे मैंने प्रार्थना रखी है और महाराज साहब की पगलियाँ भी रखी है। तो आप सभी ने मेरे को भी लाभ देना है और महाराज साहब आपने आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पधारना है, ज़रूर पधारना है। बस धन्यवाद। इनके निश्चित रूप से आमंत्रण का स्वीकार करेंगे। महाराज साहब की जहाँ भी पगलियाँ होगी, चंदन केशर कुमकुम के तिलक होंगे और उसमें हम एक संविधा हमारी अर्पण करेंगे। तो हमारे परिसर में जब तक भी महाराज साहब है उनका सभी लाभ लेवे। इसके पश्चात तेला जिन्होंने किया था दिवाली के समय में, तो उनके सबके मैं नाम लेती हूँ। तो आगे आइए और ट्रस्टी मंडल को आमंत्रित करती हूँ, उनका वे सत्कार करें। तो जिन्होंने भी तेला किया था वे सब आगे आ सकते हैं। चंद्रकांत जी छाजेड़, रत्नमाला जी छाजेड़, सुभाष जी मुत्था आकुर्डी। सुभाष जी मुत्था आपने किया था, तेला था? अच्छा, सुभाष जी मुत्था। श्रीमान मोतीलाल जी साहब चोरडिया तेले के। तेला रोही क्या बे ले आयो। और शारदा जी चोरडिया, आप आगे ही खड़े रहिए। ट्रस्टी मंडल आगे आइए। संतोष जी कर्नावट, मुथियान जी, ट्रस्टी मंडल सभी आगे आइए और इन तपस्या वालों के सत्कार कीजिए। रत्नमाला जी छाजेड़, कभी ओली नहीं की थी, चातुर्मास में आयम्बिल की ओली भी की है और आगे की भी धारणा हमेशा के लिए बनाई है। तेला भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चंद्रकांत जी छाजेड़ का आप स्वीकार करें। सुभाष जी मुत्था, हाँ, सुभाष जी मुत्था, मोतीलाल जी बोरा आगे आइए, उनका भी था। चोरडिया, मोतीलाल जी साहब चोरडिया। शारदाबाई चोरडिया इनका। मोतीलाल जी साहब बोल रहा है क्या? हाँ। अब जिनका नाम रोज स्पीकर पर सुनते थे तपस्या के लिए और किसके लिए, नवकार मंत्र का जाप, जिनके यहाँ आपने नाम पहचान लिया होगा, ललिता जी चोरडिया, बहुत बहुत लाभ 4 महीने का उठाया है गया। अच्छा ठीक है। इसके पश्चात एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, सब ट्रस्टीगण यहाँ पर उपस्थित है। शुभांगी जी जो बहुत अच्छा वक्तव्य करती है, अपने लेख बहुत सारे इसमें मासिक में वगैरह प्रकाशित होते हैं। मैं शुभांगी जी को आमंत्रित करती हूँ कि सुरेखा जी कटारिया ने एक कैसेट बनाई है मंजूश्री जी महाराज साहब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, तो उसका उद्घाटन सभी ट्रस्टी मंडल यहाँ पर करेंगे और शुभांगी जी पहले अपना वक्तव्य रखेंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, शुभांगी जी आगे आइए। पंच परमेष्टि तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवंत श्री आनंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए अत्र विराजित ओजस्वी वक्ता परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब तथा ध्यान साधिका परम पूज्य वत्सल श्री जी महाराज को त्रिवार वंदन और इस सर्व धर्म सभा में विराजित आप सभी को शुभांगी मनोज कुमार कातरेला का सादर वंदन। किताब ने बहुत कुछ सिखाया जीवन के शुरू में, किताब ने बहुत कुछ सिखाया जीवन के शुरू में, वो दर्ज ही नहीं था जो सिखाया हमें गुरु ने। गुरुनी जी आप हमारे लिए क्या हो, गुरुनी जी आप हमारे लिए क्या हो, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज
पुंज वीतराग ज्ञान में और मन की लो लगाई अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के है वर्तमान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में। जैसे तिल का सार तेल है, जैसे तिल का सार तेल है, दूध का सार घी है, फूल का सार इत्र है, वैसे ही गुरु का स्थान हमारे जीवन में होता है। साल के 12 महीनों में जो चातुर्मास के 4 महीने हमारे जीवन का सार ऐसा ही है। कितने अनमोल है अपने जीवन में। जिनवानी से, कथा के माध्यम से महाराज साहब ने हमें बहुत ही सुंदरता से हमें बताया। जीवन के छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिसाद देना कितना जरूरी है। हमने क्या खोया क्या पाया, ऐसे अनेक जीवन के पहलू ज्ञान के माध्यम से महाराज साहब ने हमें सिखाया। गुरु भगवंतों का बहुमूल्य उपदेश ही हमारी जीवन नैया पार कराता है। इस संसार में प्रभु हमें खोजने से नहीं मिलते, इस संसार में प्रभु हमें खोजने से नहीं मिलते, बल्कि उनमें खो जाने से मिलते हैं। यही हमें महाराज साहब आपने सिखाया। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले, विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले, चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। ऐसे विचारों से हमारे मन में ज्ञान की जागृति कराने वाले, हमें मानवता की राह दिखाने वाले हमारी ओजस्वी वक्ता जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सल श्री जी महाराज साहब। दुख पीछे देखता है, दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, मगर विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। ऐसा विश्वास हमारे मन में बसाकर महाराज साहब आपने हमें अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। पिला के जिनवानी अमृत रस का प्याला, खुद में खुद का दर्शन करा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, बता दिया कि तू खुद खुदा है। सारे भरम को मिटा दिया, सारे भरम को मिटा दिया। अंध और अंधश्रद्धा के माध्यम से हमारे सारे भ्रम महाराज साहब ने मिटा दिए। ऐसी मुस्कान हमारे जीवन में सदा रहे, ऐसा आशीर्वाद महाराज साहब आपका हम पर बरसता रहे। महाराज साहब आपके आगे की यात्रा सुखल सफल और मंगलमय हो, यही कामना हम सब करते हैं। बहारों में फूल खिलते हैं, बहारों में फूल खिलते हैं, नदियों में पानी बहता है। हमारे इस मंगलमय जीवन में, हमारे इस मंगलमय जीवन में गुरुनी जी आपका आशीर्वाद सदा ही बरसता रहे, आपका आशीर्वाद सदा ही बरसता रहे। और मुझे एक यह बात कहनी है कि महाराज साहब से जो मेरा रिश्ता जुड़ गया है, 2-3 बार ही हो गया है मेरा और उनका मिलन, लेकिन मैं हमेशा के लिए उनको ध्यान में रखूंगी। जब भी मैं लिखना शुरू करती हूँ तो महाराज साहब का चेहरा मुझे सामने आता है। बोलते आप लिखते रहो, आप लिखते रखो, भगवान आपको वो शक्ति जरूर प्रदान करेगा, भगवान आपको वो शक्ति जरूर प्रदान करेगा। यही मैं हमेशा आपकी बातें ध्यान में रखूंगी महाराज साहब। और आज एक छोटा सा अपने यहाँ कार्यक्रम करना है जो सीढ़ी का विमोचन है। ओजस्वी वक्ता परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब तथा ध्यान साधिका परम पूज्य वत्सल श्री जी महाराज साहब के सानिध्य में प्राध्यापिका सौ सुरेखा कटारिया एवं श्वेता राठौड़ द्वारा निर्मित परम पूज्य श्री मंजुल श्री जी महाराज साहब के जीवन चरित्र पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री सीडी का विमोचन करने के लिए मैं संघ के अध्यक्ष जी और तथा श्री संघ के ट्रस्टीगण मनोज जी कात्रेला, सुभाष जी सुराणा, जमदादास जी कटारिया और हमारे प्यारी सी तथा तपगन गंगोत्री जो हमारी संघ की शान है, मीराबाई जी लुनिया, शारदा जी चोरडिया, राजश्री जी बिनाइकिया और छाया जी मंडलेचा, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ। और इस सीडी का हम यहाँ महाराज साहब के सानिध्य में विमोचन करेंगे। मैं महाराज साहब से आज्ञा लेती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद है। तारू महाराज कृपया आगे आए। तारू जी महाराज, अन्नदाता, पाककर्ता तथा भोक्ता सभी के लिए दिमाग का रास्ता कहाँ से जाता है तो पेट से गुजरता है, और इन्होंने हमारी पेट पूजा बहुत अच्छे से की है, इसलिए संघ की ओर से सम्मान है ना। तारू जी आप आगे आइए। तब तक मैं एकास से जिन्होंने शुक्रवार के अनुष्ठान किए थे सभी इसी प्रकार से आगे आए, उनका भी सम्मान होगा। सरला जी गांधी, मीना जी पोखरना, अरुणा जी बोरा, साधना जी खिवंसरा, मंगला जी जैन, सुनीता जी लुनावत, आरती जी मांडोत, चंचला जी मांडोत, ज्योति जी खिवंसरा, चंद्रकांत जी छाजेड़, संध्या जी मांडोत, संगीता जी मांडोत, कर्नावट भाभी, दुगड़ भाभी, गुलाबबाई मुत्था आणि मीनाजी बोरा, जिन्होंने 4 महीने लगातार सेवा दी है, संघ के लिए भोजन गृह संभाला है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हर्ष 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 हर्ष। अभी शुक्रवार के एकासने के जो नाम है ये 2 दिन में मिले हैं, लेकिन इसके पश्चात भी कई महिलाएं होगी कि जिनके नाम संघ तक नहीं पहुंचे, तो कृपया कर नाम नहीं लिया लेकिन एकासना शुक्रवार का किया है, ऐसी सारी महिलाएं श्राविकाएं आगे आए। सरला जी, मीना जी, अरुणा जी बोरा आए हैं ना। एक एक ट्रस्टी उनका सम्मान करे। तपस्या का सम्मान है। साधना जी, मीना जी पोकरना, सरला जी गांधी है। सरला जी गांधी का कौन स्वीकार है? ओके, हाँ आगे आओ। अरुणा जी बोरा आगे आइए। साधना जी खिवंसरा, साधना जी आगे आइए। मंगला जी जैन हो गया क्या? 1 मिनट, हाँ सारे ट्रस्टी एक एक कर आगे आइए। मंगला जी जैन, सुनीता जी लुनावत, कौन सोनी? सोनम सोनी, सोनल सोनी और उनके सासू जी भी। सोनी परिवार आगे आइए। सोनी परिवार के 3 जो है अपनी बहना स्वीकारेगी। 3 दो बहने। आरती जी मांडोत, चंचला जी मांडोत, पूरा परिवार मांडोत। संध्या भी थी क्या? संध्या भी थी और संध्या मांडोत, तीनों सास बहुए साथ साथ में आइए। संगीता जी मांडोत, चारों मांडोत परिवार। वाह वाह, घर में परिवार में साथ है, धर्म सभा में साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। ज्योति जी खिवंसरा, मीनापुरा हो, धर्म सभा में ऐसा मौका बार बार नहीं आता।
दो इनके हाथ में दो ना। हाँ हाँ चंद्रकांत जी छाजेड़, आपका नाम क्या है? माला गोयल, नाम नहीं था। माला जी गोयल, लो वैंदे, माला जी गोयल, चंद्रकांत जी छाजेड़, इनके पास दे देना। कर्नावट भाभी, हे काय अजून हे विमलबाई दुगड़, आज नहीं है विमलबाई दुगड़, हाँ। गुलाबबाई मुत्था, मीनाजी बोरा, हाँ मीनाजी बोरा। और कोई रह गया है? गलतफहमी से, नजरअंदाज से रहने की शक्यता होती है तो निश्चित रूप से संघ अपना समझकर नाम देवे या आगे आवे। 2 दिन से माइक में अनाउंस कर रहे हैं लेकिन उपस्थिति न होने के कारण से नाम नहीं मिले। ललिता जी चोरडिया, हाँ ललिता जी चोरडिया का सिक्का है, सिक्का ले लेना। एक असणार आहे काय? आणि तेलार शिक्को, तेलार शिक्को पण देगा। फिर से एक बार अनाउंसमेंट है कि कल यहाँ से विहार कितने बजे? 7:30। कल यहाँ 7:30 बजे सबको उपस्थित रहना है। तो महाराज साहब का विहार चंदन पगलिया यहाँ से लुनिया भाभी जो तपस्या में माहिर है, तप गंगोत्री मीराबाई जी लुनिया, उनके यहाँ पर उनकी पगलिया होगी, उसका लाभ सभी ने लेना है। 20/11 को वहां पर गौतम प्रसादी का नौकारशी का आयोजन किया गया है। 20/11 को विमलाबाई दुगड़ के यहाँ पर रहेंगे। 21 को अभी मंगला जी ने बहुत अनाउंस सुंदर किया है, श्रीकांत जी नाहर के यहाँ पर पगलिया होगी। फिर उसके बाद में 22 तारीख को संध्या जी मांडोत के यहाँ हमारे साहब पधारेंगे। 23 और 24 को सुजाता लोढ़ा प्राधिकरण में स्वातंत्र वीर सावरकर की जो लाइब्रेरी है उसके सामने उसका घर है सुजाता लोढ़ा का, वहां पर महाराज साहब विराजमान होंगे। सबने अपने अपने क्षेत्र में जब भी महाराज साहब आते हैं तो उसका लाभ लेना है। इसके पश्चात पचखान हो गए, आज बड़ी 14 है तो उसके हिसाब से एकासन ब्यासन के आज पचखान हो गए। एकासन महाराज साहब कुछ लिस्ट देनो जिन्होंने भी बोला है ना अभी। महाराज साहब इसके पश्चात जिन्होंने भी अपने भाव रखे हैं उनके लिए महाराज साहब अपना वक्तव्य रखेंगे। सबका नाम है ना? सबके नाम ये है ना? ये तो 70 लोगों ने बोला है। इधर भी लिखे बहुत सुंदर बोला आपने, तो कमाल कर जो है गजब बोल दी, गजब बोल दी। कब मिलके आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये रहेगा मेरा ध्यान सीखना रहेगा और ये भी बातें भी करनी है। हाँ। थोड़ा सा अभी जब प्रयास होगा तो आने का प्रयास पता नहीं आप आए नहीं एक बार भी। हाँ हाँ जी शुरू बोलो। अरे मेरे साथ हाँ जी मंगल पाठ सुनने नहीं, आप बोलेंगे ना हमारे साथ पहले 2 मिनट आप बोलेंगे ना पहले 1 मिनिट हमारे साथ थोड़ा सा बोलना रे जी का नहीं बोले रहना वास्ते। मैं ये बोल रही हूँ मंगल पाठ सुनने से पहले पूरी बात सुन लिया करो आप लोग। अब सुनते नहीं हो फिर कहते हो महाराज जी बोलते हैं, फिर महाराज जी को फायरिंग करते हो। मैंने क्या बोला? मंगल पाठ सुनने से पहले मेरी थोड़ी सी बात सुन लो आप लोग। बोलने जैसा तो कुछ है नहीं है, क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है। क्योंकि जो बहुत प्यारे लोग होते हैं उनके लिए भी शब्द खो जाते हैं, और जो बहुत खारे लोग होते हैं उनके लिए भी शब्द खो जाते हैं, क्योंकि शब्द ही नहीं बचते हैं। ना प्यार के लिए शब्द की सीमा होती है, ना खारे के लिए शब्द की सीमा होती है। तो बहुत ज़्यादा प्यारे लोगों ने जो प्यारी प्यारी बातें कही हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बार बार यही कहूँगी, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना। जो अच्छा है वो अच्छा बोल रहा है, मैं अच्छी नहीं हूँ।
जो अच्छा था और जो अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है वही अच्छा बोलेगा, जिसका भाव अच्छा है वही अच्छा बोल रहा है। यहाँ पर मैंने कहा कि प्रेम की कमी नहीं है। जिसके भीतर में प्रेम है, जिसके भीतर में वात्सल्य है, उसने बहुत भाव रखे, बड़े भावों से परिपूर्ण होकर के अपनी भावनाएं हमारे लिए रखी, मेरे छोटे महाराज जी के लिए, मेरे लिए। सभी ने सबसे पहले, मैं एक एक का नाम इसलिए लूंगी क्योंकि बड़ी मेहनत करके वो यहाँ पर आए हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने भाव यहाँ रखे हैं। राहुल जी पारख ने 2 महीने लगभग उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, हमारा माइक संभाला। उसके बाद तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए, फिर भी बहुत सुंदर भाव उन्होंने रखे। भाव आपको बताऊं, श्रद्धा बहुत है उस व्यक्ति में, उसकी श्रद्धा की बदौलत सभी ने बड़े प्रेम से भाव रखे, और जिनकी बदौलत आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है वो है शारदा जी चौरड़िया। मैं हमेशा इनको प्रिंसिपल साहिबा बोलती हूँ। इनके पास ये मुझे बोलते हैं कि महाराज जी आपके पास शब्दों का वैभव है, मैं इनको कहती हूँ आपके पास शब्दों का खजाना है। इन्होंने हर प्रवचन को इतना गहराई से सुना है, और ये आत्मा, वो कहते हैं ना कि एक हीरा अगर कीचड़ में भी पड़ जाए तो हीरे को कैसे निकालना है वो इनको पता है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत आपकी खूबसूरती, याद रखना खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में होती है। खूबसूरती सामने हो या नहीं हो, लेकिन आपको पता है सम्यक दृष्टि कैसा होता है। सम्यक दृष्टि केवल खूबसूरती देखने का प्रयास करता है, और वही आत्माओं ने, जिन्होंने खूबसूरती दिखी है, जिनको दिखने वालों को बदसूरती भी दिख सकती है, लेकिन जिनको खूबसूरती दिखी है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, सभी तरह की दुनिया होती है। जिनके दिलों में प्रेम है, जिन्होंने दिल में सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है, जो हर चीज को एक सुंदर रूप देना चाहते हैं, अपने सुंदर रूप से अपने दिल के भावों को सुंदर भावों में पिरोना जानते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे अध्यक्ष मुथा जी, जवाहरलाल जी मुथा, बहुत सीधे व्यक्तित्व के धनी हैं, शांत है, मन बहुत साफ है, और कहते हैं जो व्यक्ति सीधे रूप से चलता है निश्चित ही जिंदगी में वो शिखर पर जाता है, उसे कभी कमी नहीं आती है। जो व्यक्ति सीधे रूप से चलेगा, ईश्वर भी उसका साथ देते हैं, संत भी उसको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद, शीश झुका आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। ऐसे सीधे लोग हमसे पहले मोक्ष चले जाते हैं। आपको सीधी बात बता रही हूँ, शीश झुके तो दुआ ही मिलती है, आशीष ही मिलता है। शीश झुकाकर तो देखो, पर शीश ना झुके तो कैसे आशीष मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, शीश झुकेगा आशीष मिलेगा, और वैसा ही इनके भीतर में वो भाव है। मैं कोई सोची समझी बात नहीं बोल रही हूँ। जो आप लोगों ने प्रेम दिया है उसी का मेरे ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को ही मैं चुका रही हूँ। पहले मुझे बोला था प्रिंसिपल साहिबा ने कुछ बोलिए, तो मैंने कहा क्या बोलूं, तो अभी भाव आ गए हैं। जो बात एक संदेश के रूप में मैं देना चाहती हूँ। हमारे जवाहरलाल जी मुथा बड़ी सुंदर भाव रखा है, मुथिया जी ने भी बहुत प्यारे भाव अपने रखे हैं, उनका आभार करते हैं। राजेंद्र जी छाजड़ कभी माइक पे आए नहीं है, एक जयकारा इन्होंने 4 महीने हमारा बहुत संभाला है, लेकिन माइक पे आकर के इन्होंने बोलने का एक भाव रखा है, और वो भी मानवता के कार्य में बहुत सुंदर ढंग से जुड़े हुए हैं। सभी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप तक सारी बातें लोग पहुंचाने वाले हैं, तो हम तक भी सभी बातें पहुंचाने वाले लोग हैं, हमारे भी चाहने वाले हैं, हमें भी प्यार करने वाले लोग रहते हैं। तो आप लोगों की सुंदर बातें हम तक बहुत पहुंची हैं। बड़ा अच्छा, सभी जो नाम निकलता है ना आप लोगों का, बहुत अच्छे ढंग से निकलता है। दुनिया में कहते हैं ना कि क्या कमा करके गए हो आप लोग, यही दुनिया याद रखती है। और सच में बड़ा सुंदर कमाया है आप लोगों ने, एक सीधे रूप से, सरल रूप से, और उन्हीं का उत्थान और कल्याण होता है। भाई विजय जी ओस्तवाल, हमारी बहन नीता जी ओस्तवाल,
बहुत सुंदर भाव इन्होंने अपने रखे, मेहनत करके एक एक शब्द। देखो, प्रवचन 4 महीने का सुनना और 4 महीने के बाद 10 मिनट में अपनी बात इतने अच्छे से बखूबी रूप से रख देना, आपका बहुत मेहनत थी। इतने दिल के विचार आपने रखे। हमारे ये जो मांडोत जी पूरा परिवार है, मांडोत परिवार, इन्होंने ये मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने बहुत गहराई से मुझे सुना है। जो बैठेगा उसे ही समझ आएगा सच्चाई, हकीकत, सफाई, प्रेम, वात्सल्य। दूर दूर से किसी को कोई समझ नहीं आती है चीज़ें, और बहुत करीब से आप बताएं, फूल में खुशबू होती है, पता है, पर फूल की खुशबू कैसे मिलती है? पास आने से मिलती है। फूल में खुशबू होते हैं, पास आने से उस खुशबू का एहसास होता है। लेकिन याद रखना, पास आने से समझदार व्यक्ति वो होता है। फूल के साथ कांटे भी होते हैं, याद रखना। और बहुत बार कांटों जैसी बातें भी मैं आपको, क्योंकि जो क्लियर बोलने वाली है ना, स्पष्ट वक्ता, जो स्पष्ट कहने की जो आदत है, उसकी वजह से मैं बहुत खलती भी हूं लोगों को, क्योंकि स्पष्ट कह दिया, तुम जहां पर जो क्लियर है वो कह दिया, तो उसकी वजह से खलती भी होंगी। मैं ये नहीं कहती नहीं खलती होंगी, क्योंकि मेरा एक ही सोच है, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। इसलिए परमात्मा ईश्वर ने डर नाम की चीज बख्शी नहीं है। हमने दिल खोल के बोला है, दिल खोल के बातें की है। और ये जो सामने आए, इतने मन से, इतने प्रेम से आकर के बैठे, इन्होंने इतनी साधना भी की, दिवाली की साधना की, जाप किया, बहन संध्या जी ने, पूरी संगीता जी ने, मतलब पूरा मांडोत परिवार है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने दिल से जुड़े हैं, इतने प्रेम से जुड़े हैं, बहुत साथ दिया है हर काम में। हमारे पुष्पा बाई जी छाजड़, इन्होंने बड़े प्यारे भाव अपने रखे हैं। मंगला जी जैन, इनके यहाँ तो हम जाने ही वाले हैं। ये सामने हमारे, अब कभी पहली बार बोल रहे हो ना, कितना भाव है इनका। देखो, फर्स्ट टाइम जब हम बोलते हैं ना तो पैर कांपते हैं, कितना भाव होता है, तब जाकर के वो कोई बोल पाता है। बहुत, तो हर्षा जी, लब्धि जी, हमारे कांतिलाल जी, ये लोग बहुत ज़्यादा दिल से समर्पित थे, समय समय पर सेवा दी, सहयोग दिया, और कहीं ढिंडोरा पीटने का काम इन लोगों के पास नहीं था। बहुत सुंदर शुभांगी जी, जो हमारा लेखन कार्य भी ये देख रहे हैं, किताब 4 महीने के चातुर्मास का कार्यक्रम, पूरे प्रवचनों का किताब कैसे छपवानी है, बड़ा मेहनत लगती है। इंसान आता है, एक किताब के 40-40 रुपए लेते हैं, मतलब एक पेज के। ये अपने हाथों से टाइपिंग करके इतना बड़ा काम इन्होंने किया। एक पूरी बुक मुझे टाइप करके दे चुके हैं, कहीं पे जिक्र नहीं। जो करता है वो कहता भी नहीं है, और इतने बड़े सुंदर इनके विचार हैं। हमारे बहुत सारे, सुनंदा जी लोड़ा हैं, जो आपके इधर उत्तराधयन सूत्र की साधना भी करते हैं, स्वाध्याय भी रहे हैं। पल्लवी जी हैं नाहार, इनके यहाँ भी हम रुके थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया है। बहुत हमारे राजेंद्र जी मुनोत, इस फैमिली के लिए एक विशेष बात ये कहना चाहती हूँ कि ये भी जैसे मांडोत जी का पूरा परिवार है, ये भी पूरा परिवार, इनके बच्चे, इनके पोते पोतियाँ, और जो संस्कार, जो बड़ों के प्रति इनका झुकाव, जो बड़ों के प्रति इनका आदर, वो आदर बहुत गजब का है। हर परिवार में वो आदर मुझे देखने को मिलता नहीं है। जो सम्मान गुरुओं के प्रति इनका है, जो श्रद्धा गुरुओं के प्रति है। आपको मैं बता दूं बंधुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य की नगरी में आकर के भी पाप का बंद कर जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। राजगृह में मम्मन सेठ भी था, जो भगवान महावीर के 14 चतुर्मास वहां हुए, लेकिन मम्मन सेठ अपनी आदत को बदला नहीं। ऐसे भी होते हैं, लेकिन एक प्रवचन भी उनके ऊपर सफल नहीं हो पाया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो पुण्य की नगरी में आकर और पुण्य कमा लेते हैं। ये आत्मा ऐसी है। मुनोत परिवार, हमारे कांतिलाल भावसा आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत धर्म सत्संग का लाभ लिया। लाभ सभी ने लिया, लेकिन विशेष रूप से जिन्होंने अपना अनमोल समय निकाल करके, अपनी हिम्मत जुटा करके यहाँ पर खड़े होकर के बोलना बहुत बड़ी बात है।
तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, राजेंद्र जी मनोज इन्हीं बिल्कुल राजनीति से अलग है, सिर्फ धार्मिक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत जल्दी कल्याण होता है। मैं तो कहती हूँ हमसे जल्दी कल्याण होता है। हम भी जो सीधे रूप से चले साधु संत, उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है। और कल्याण के रास्ते पे बढ़ने वाली आत्माएं कभी भी इधर उधर भटकती नहीं है। एक ही बात बोला कि विश्वास है, अपने लक्ष्य पे विश्वास है। तो शुभांगी जी, हमें भी अपने लक्ष्य पे विश्वास है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम भी इधर उधर ज्यादा देखते नहीं हैं, पर कभी कभार कुछ बातें आ जाती हैं। हमारा पूरा परिवार जो भी जिन्होंने भी बोला है, किसी का नाम तो नहीं रह गया है? स्मिता जी रांका, हाँ इसमें लिखा नहीं है, स्मिता जी रांका, हाँ तो मुझे दे दो ना जो स्लिप है, हाँ मेरे नहीं तो हमारी बहन साधना जी, वो प्रवचन के बाद हर दिन मुझे पर्सनली बोलते, धन्यवाद आपका, आपने इतना सुंदर प्रवचन सुनाया। यानी ये आभार व्यक्त करने का भाव भी आना बड़ी बात है। नहीं तो मैंने आपको बताया, हिंदू समाज में जाकर के देखना बंधुओं, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है। अरे गुरु के लिए लोग मर मिटते हैं। कैसी कैसी स्थितियां हुई, कैसे सबूत होने के बाद भी लोगों ने कहा कि लोग सड़कों पे बिछ गए, लोग मर गए। क्या आशाराम बापू का रहा, क्या राम रहीम की कहानी रही? आप सोचोगे आपको तो बहुत सीधे साधु मिले हैं। उन सीधे साधुओं का सम्मान बहुत दिल से करने वाले बहुत करते हैं। लेकिन आपको एक ही बात कहना चाहती हूं कि रोटी के पास आपको ही जाना पड़ेगा। भूख लगने पर रोटी के पास आपको ही जाना पड़ेगा कि मुझे रोटी चाहिए। रोटी कभी नहीं आएगी आपके पास, आपकी विनती पे ही, आपकी चाहत पे ही रोटी आपको मिलती है। जब आप मेहनत करते हो ना रोटी बनाने की, है ना, कितनी मेहनत, बिना मेहनत किए रोटी बन जाती है, मिल जाती है। आप भूखे होते हो तो रोटी के पास आपको ही जाना पड़ेगा। धर्म की आपको ही जरूरत है, धर्म की आपको जरूरत है, धर्म को आपकी जरूरत नहीं है। ये बात भूल जाना कि धर्म को आपकी जरूरत है। धर्म तो अपने आप में पवित्र है, पवित्र था, पवित्र ही रहेगा। इसलिए बार बार एक ही बात बड़े प्यार से कहती हूं, बहुत मोहब्बत से कहती हूं। बहुत सी आत्माएं जो बिल्कुल आत्मा से जुड़ी हुई हैं, जैसे एक बहुत सी बहनें हैं जो खड़ी हुई, रत्ना जी जिन्होंने आइंबिल तपस्या की, बहुत बोल नहीं पाई, जो धर्म से जुड़े हैं। हमारे परिवार, चेतना जी बहन बोल के गई, उन जिन्होंने बोला, नाम दे दो ना मुझे, चेतना जी ने बोला है। तो देखिए, जब भी उनको समाचार दिया, बड़े भाव से उन्होंने घर पर गोचरी पानी का बहुत ध्यान रखा। 4 महीने लगभग हर्षा और लब्धि, हाँ स्मिता राका हो गया, उनका हो गया, बाकी है इतने नाम इसमें। बहुत अच्छे से भाव रखे। एक बात और कहना चाहती हूँ, आप सभी ने जो इतने सुंदर भाव रखे हैं ना, वो सब आपके अंदर ही अच्छाई है, इसलिए आपको मेरे अंदर अच्छाई दिख रही है। बाकी मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। हम भी नॉर्मल ही हैं, आपके जैसे इंसान हैं, आपके घरों से निकले हैं, आपके जैसे ही रोटी खाते हैं, आपके जैसे ही चल रहे हैं, आपके जैसे ही जीवन है, सब कुछ है। कोई विजया जी मुत्था, हमारा पूरे एक एक नाम मत दो, पूरा एक लिस्ट दे दो ना। हाँ हाँ बोल दिया ये सब। हाँ एक सिर्फ एक संदेश आपको देना चाहती हूँ। हर्षा और लब्धि, हाँ एक संदेश आपको देना चाहती हूँ। आपने गाय को देखा? गाय को, गाय के थन के पास एक जीव होता है, उसका नाम होता है चीचड़। क्या होता है? चीचड़ होता है ना। और जो गाय के थन के पास ही होता है, वो समझदार व्यक्ति गाय के थन से दूध निकालता है। क्या? जो समझदार है, ज्ञानी है, वो गाय के थन से दूध निकालता है। और जो अज्ञानी होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो गाय जहां से दूध मिलता है वहीं से वो खून पीता है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वहां से जहां से दूध मिलता है वहीं से वो खून पीता है। और जो समझदार व्यक्ति होता है, वहां से क्या लेता है? वहां से वो दूध लेता है। तो इस बात का अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज साहब जी मेरे ऊपर ही प्रवचन कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही प्रवचन कर रहे हैं। मैं कॉमन प्रवचन कर रही हूँ इस बात का। लेकिन जो समझदार होगा उसको लगेगा कि मुझे इस प्रवचन से बदलना है, और जो नासमझ होगा उसको उस बात में भी क्या होगा?
उस बात में भी उसको लगेगा टेंशन आएगी, परेशानी आएगी, वो तो अपनी अपनी। अब प्रिंसिपल साहिबा तो हमेशा बोलती है, महाराज साहब जी ऐसा लगता है कि आप हर दिन मेरे ऊपर प्रवचन कर रहे हो। मतलब इतना हर किसी को ऐसा लगता है कि आज ये बात मैं सोच के आई हूं, आज आपने ऐसी बात बोली। वो उतना पॉजिटिव रूप से वो चीज ग्रहण करते हैं, इतने अच्छे रूप से। जिन भी आत्माओं ने मुझे सेवा दी, मुझे प्यार दिया, जिन भी आत्माओं ने जहां से दूध मिलना था वहां से दूध लिया, वहां से खून नहीं लिया, समझे आप? वहां जहां से पॉजिटिविटी मिल रही थी वहां से पॉजिटिविटी ली। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। क्योंकि बहुत सी आत्माएं हैं, हमारे मुथा जी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाते थे, है ना, मुथा जी है ना, जो हॉस्पिटल लेकर के जाते थे, समय पे संभालते थे, ध्यान देते थे। बहुत से लोगों ने ध्यान दिया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक संत अगर आपके दरबार से खुश होके जाता है ना बंधुओं, कभी पढ़ लेना ऋग्वेद, कभी पढ़ लेना महाभारत, कभी रामायण, कभी पढ़ लेना अपने आगम। एक संत जब आपके द्वार से खुश होकर के जाता है ना, संत का, चलो जो आज आप कहते हो ये लाइट पंखा बत्ती ये बहुत तुच्छ बातें हैं और मैं सबके सामने करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें हैं जो है। लेकिन एक संत का ब्रह्मचार्य, एक संत की साधुता, एक संत की साधना, उसका आशीर्वाद बहुत काम करता है। और जब संत तुम्हारे दरबार से खुश होकर के जाता है ना, उस दरबार के वारे न्यारे हो जाते हैं। और जो ये बातें मैं बार बार आपको कहती हूँ कि संत की हमेशा आशीर्वाद और दुआएं बहुत काम करती हैं। क्योंकि शीश झुका आशीष मिलेगा, झुकेगा तो ही आशीष मिलेगा। आप सोचो कि भाई बिना किए दूध निकलता नहीं है। एक गाय से भी दूध निकालना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे सबसे बड़ा जो कार्यभार था हमारे अध्यक्ष जी ने, और इस अध्यक्ष के पैर में ही सबका पैर है, इनके ऊपर बहुत बड़ा भार था। इन्होंने बहुत सुंदर चातुर्मास करवाया। देखो पर्सनल रूप से हमारा तो इतना भी खर्चा हमने तुम्हारा करवाया नहीं, पर्सनल रूप से मेरा कोई खर्चा तुम्हारे ऊपर था नहीं। इतना बिना खर्चे का चातुर्मास इस महान आत्मा ने करके दिखाया। मैं सल्यूट करती हूँ इस आत्मा को, सचमुच ये हमारे अध्यक्ष जी। और मेरा बहुत बड़ा नसीब अच्छा है कि अध्यक्ष के दम पर ही मैं हमेशा ये चातुर्मास संपन्न होते हैं और अध्यक्ष हमेशा मुझे अच्छे मिलते हैं। ये क्योंकि अगर मुखिया अच्छा मिल जाए तो सब काम आसान हो जाते हैं। तो इस मुखिया के साथ में सभी ट्रस्टीगण हैं, सभी देखो इनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। तो इन्होंने जो सेवा दी है उसको मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। हमारे जितने भी महान आत्मा है, माँ मीरा देवी जी तपस्या को लेकर के बहुत साधनाएं उन्होंने की, इन्होंने जप किया, तप किया, साधना की। सभी महान आत्माओं को जिनका देखो, जिन्होंने भी मेरे लिए जो शब्द बोले वो सब खूबसूरती उनके दिल में थी, सब अच्छाइयाँ उनके मन में थी, सब भावनाएं उनके मन में थी। एक ही बात कहना चाहती हूँ, एक होता है ऑपरेशन और एक होता है पोस्टमार्टम। हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन करके बिगड़े हुए अंग को अच्छा करता है, तो समझे, डॉक्टर ऑपरेशन करके बिगड़े हुए अंग को अच्छा करता है। और कुछ लोग बड़े अच्छे हैं इस धरती पर, और अच्छे हैं तभी तो ये धरती टिकी हुई है, जो हर बुराई से भी अच्छाई निकाल लेते हैं, जो इतने सम्यक दृष्टि होते हैं, उनकी दर्शन, उनका देखने का सोच, उनका विजन यानी कि इतना सुपर होता है, गजब होता है। और ऐसे सुपर लोगों की तो तारीफ कहाँ होती है? देवलोक में भी होती है। श्री कृष्ण की तारीफ क्यों हुई देवलोक में? हमें बुरी से बुरी चीज में से भी उन्होंने कितना सुंदर भाव निकाला। और एक होता है पोस्टमार्टम में क्या होता है? चीर फाड़ की जाती है ना। एक होता है मजदूर और एक होता है कारीगर। मजदूर पता है क्या काम करता है? मजदूर क्या काम करता है मालूम है? मजदूर तोड़ने का काम करता है। ऊपर से तोड़ते 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 वो नीचे आ जाता है। और तोड़ने वाला कभी भी शिखर पर नहीं जाता मेरे बंधुओं। जो दो दिलों में दरार डालता है वो कभी शिखर पर नहीं जाता है। आप कहोगे, आप पता है जब मैं समझाती हूँ तो लोग मुझे क्या कहते हैं, महाराज जी ये दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं? उनको कर्म समझाती हूं मैं। और वो जो नासमझ लोग हैं वो इस चीज को क्या दुआ और बद्दुआ में लेकर के जाते हैं, पर एक्चुअली बात को समझ नहीं पाते हैं कि तोड़ने वाला व्यक्ति कभी शिखर पर जाता नहीं है। एक मजदूर किसी बने बनाए घर को तोड़ते तोड़ते नीचे आता है, और एक कारीगर
एक कारीगर जमीन में होता है, बनाते बनाते वो ऊपर चला जाता है। बस एक ही बात कहना चाहती हूँ आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण वालों, सिर्फ कारीगर बनकर के जीना, बना करके जीना। जितना बना सकते हो किसी भी चीज को बनाना सीखो, तोड़ना मत सीखो, क्योंकि तोड़ोगे। मैं एक जैन साध्वी होने के नाते अगर तुमने मुझे कहे पर ईश्वर ने, परमात्मा ने, आपने मुझे एक पद बख्शा है, मेरे गुरु ने मुझे साधु जीवन बख्शा है, तो मेरा कर्तव्य हो जाता है समझाने का, क्योंकि हम जिस पद पे हैं उस पद के साथ न्याय करना भी हमारा धर्म होता है। आप सबने इतने सुंदर ढंग से हमें सेवाएं दी है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं, क्योंकि आपके भी हमारे ऊपर कुछ कर्ज है और हमारे भी कुछ फर्ज है। उन दोनों फर्ज और कर्ज को ध्यान में रखते हुए आपको कह रही हूं, जोड़ने वाले बनना, तोड़ने वाले कभी मत बनना, क्योंकि तोड़ने देखने जाओगे तो हजारों कारण मिल जाओगे और मेल करने के लिए जाओगे तो हजारों मेल के कारण बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। किसी के दिल में प्रेम से जगह बनाने का भाव रखना। और आशीष कभी खाली जाते नहीं है, लेकिन आशीष कब मिलते हैं? शीश झुका आशीष मिलेगा। आप सोचो कि शीश तो झुके नहीं और आशीष मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। ये बात समझाने की, अपने कर्मों को इतना सुंदर जीना, इतना अच्छा जीना। जो भी 4 महीने में सिखाया है जुगाली करना। गायें कैसे करती है? खाना खा लेती है, खाना खाने के बाद जुगाली करती है। बहुत अच्छी चीजें सीखी आपने। अभी मुझे पूरी लिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने हमको बताया, इवन उनको एक एक शब्द मालूम है, एक एक चीज मालूम है। मैं हैरान थी कि जो प्रवचन उन्हें एक एक लाइन, एक एक शब्द मालूम, यानी कि कितने गहराई से उन्होंने सुना होगा। जिन्होंने लाभ लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, कि जिन्होंने हर तरह से, तन से, मन से, धन से, इस भरी सभा में सभी तरह से लाभ लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। किसी ने प्रकट में सेवा दी, किसी ने बिना प्रकट में सेवा दी, कुछ आत्माएं अपने भाव बोल नहीं पाते हैं। ये विमल जी, माता जी, दुग्गड़ जी बैठे हैं, लेकिन इनका दिल इतना भाव से भरा है, इतना संत के प्रति सेवा का भाव है इनके प्रति। ये सेवा का भाव ही तो पार करता है। मैं ये नहीं कहती किसी भी संत के लिए ऐसे ही सेवा से जुड़ते हैं। बहुत से रत्न इस धर्म सभा में है और सभी को मैं बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ, क्योंकि आप सभी की नजरों में बहुत खूबसूरती है। आप सभी जोड़ने का काम करते हो। आप कारीगर बनाना। आपको बताऊं, आप कारीगर बनोगे ना तो ईश्वर भी कहेगा, हैरान है देख के तेरी कारीगरी। फिर इतना हैरान होंगे ईश्वर भी तुम्हारी कारीगरी देखकर कि तुमने इतना सुंदर बना दिया, इतना प्यारा बना दिया। बहुत सुंदर आप सभी ने मुझे भाव प्रकट किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे महाराज साहब जी और मेरी तरफ से आपका, क्योंकि मैं प्रवचन में बहुत क्लियर बोलती हूँ। पर्सनल लोग बहुत कम आकर के मिलते हैं मुझे प्रवचन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, क्योंकि लोग ना जो जैसी दृष्टि, जो जैसी सोच रखता है उसको क्या लगता है ऐसा ही है ना हमारे ऊपर प्रवचन। लेकिन मैंने कोई टारगेट रखकर किसी के ऊपर प्रवचन किया नहीं है। मेरा जो टॉपिक आया, मेरी जो बात आई, मैंने उस हिसाब से बात की है। और फिर भी आप सभी को, किसी को भी कोई भी बात में, किसी भी बात में लगा है कि भी महाराज साहब जी ने ये बात या ये ठीक नहीं कही है, तो हम बड़े प्रेम से आप सबसे क्षमा याचना करते हैं। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हमारी संघ की ओर से, किसी व्यक्ति की ओर से 4 मास में हमारी भी ओर से निश्चित रूप से गलतियां हुई है, उसके लिए आप भी उदार अंतःकरण से हमें क्षमा प्रदान करें, ऐसी भावना रखती हूँ। और दूसरी बात है, यहाँ पर कल से अनाउंसमेंट हो रही थी कि बोलने के लिए नाम दो, कुछ नाम उनके पास, कुछ नाम मेरे पास, कुछ चिट्ठियाँ बाद में आई तो उस तरीके से नाम पहुँचा गए। लेकिन अगर किसी का नाम रहा हो तो उसमें मेरी गलती समझ लेना कि लब्धि और वो भी जल्दी चले गए हैं, तो बाद में कुछ चिट्ठी आई, इसलिए कुछ नाम की ये हो गए तो क्षमस्व। प्रमिला जी बागमारे जो है, उन्होंने बहुत सेवा इस संघ के लिए स्थानक में बहुत सुंदर सफाई के काम में दी है। तो प्रमिला जी बागमारे का ये उनका सम्मान
ये माता जी ने बहुत ध्यान रखा है हमारा, स्पेशल बुलाया। इसको हमेशा भूल जाते हैं, हर बार भूल जाते हैं इस माता जी को, तो इनका बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे ज़मीन पर बैठा नहीं जाता था, तो बहुत मेरा ध्यान रखा। और कुछ रिश्ता है, ये माता ऐसी, इससे मैंने 4 महीने में कभी इन्होंने मुझे इतने प्रेम से समझा, मैंने इनको बहुत प्रेम से समझा, बहुत ध्यान रखा। सच्ची सेवा इसी माता ने की है, और जो सच में जिसने दिल से सेवा की है, मैं उसका बहुत अनुमोदन करती हूँ, क्योंकि ये मन से सेवा की है, बहुत प्रेम से सेवा की है। इस माता को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो माँ ही बोलती हूँ इनको कि माता बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। स्पेशली मैंने कहा उनको हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा, पर मैं इनको कभी भूल नहीं पाती हूँ, कभी भूल नहीं पाती हूँ। बहुत बहुत दुआ आपके लिए। और सच में बताऊं, वो कहते हैं ना, शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा। और कुछ है कि जब दिल से प्रेम से कोई आत्मा आती है तो अपने आप ही दिल से, और जो प्रेम से, जिसके दिल में प्रेम होगा, उसी की वाइब्रेशन हमारे आसपास में आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। गौतम प्रसादी की व्यवस्था संघ की ओर से यहाँ पर रखी गई है। अब पचखान लेंगे भरसन। पचखान आज के एकासन। एक टाइम भोजन का पचखान तिव्यंग प्यारंग स्नंग पन खैम समन थगन से सगर मैत्रगन से स्माहतगन त्याग बोशरे बोशरे। एकाशना तप करने वालों को 2 टाइम भोजन, हाँ गए ब्यासना। आइमिल पचखामे नथागन से सगर मैत्रगन ओखित विवेगन घी संगसेन सचमा हवत्यगन त्याग बोशरे बोशरे। आइमिल तप करने वालों को उपवास, राग का जी, स्मिता जी राग का उपवास है। उपवास पचखामे तिव्यंग प्यारंग स्नंग पानंग खैमिंग सामिंग नथागन से सगर मैत्रगन सचमा हवत्यगन त्याग बोशरे बोशरे। बहुत सुंदर उद्बोधन था इनका, बहुत अच्छा साता है। और कोई पचखान? सामूहिक पचखान। सामूहिक पचखान, तथा यही सामूहिक पचखान दूंगी, हमेशा के लिए दूंगी कि सद्गुण देखने का प्रयास करो। दुर्गुण देखोगे तो दोबारा भविष्य में ये आंखें खो जाएंगी। एक लड़की कल मेरे पास आई है, इसको आप समझ कर लेना, मेरी इन बातों को समझना। ये कर्म सिद्धांत समझा रही हूं मैं आपको। ये लोग, एक कल बच्ची मेरे पास आई, एक लड़का छोटा सा मेरे पास आया, उसने बताया मुझे कि उनकी आंखें नहीं है, ऑपरेशन करवाना है, पैसा नहीं है ऑपरेशन के लिए। आप सोचो कि इस जन्म में तो उसने कोई पाप नहीं किया, पर किस वजह से उसकी आंखें नहीं है, क्या रीजन था, क्या कारण था? इस जन्म में तो कुछ नहीं किया उसने, तो इसके पीछे जन्मों जन्मों के कर्म है, इसको समझिए। हर बार मैं कभी कभी इन लोगों को भी समझाती हूँ, पर उनको समझ नहीं। अब क्योंकि मुझे क्या लगता है, समझने से समझेगा वही जिसको समझ होगी, दिल के दरवाजे लेकर के समझेगा कि अगर हम कुछ अच्छी चीज देखेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। और जिस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं, मिली हुई चीज का दुरुपयोग करते हैं, तो उसका हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना। एक ही नियम दे रही हूं, सद्गुण देखने का प्रयास करो। हर कहीं हर जगह अगर हम सद्गुण देखते हैं तो हमारी जीवन का रूपांतरण होता है। बाकी तो जैसे कहते हैं ना, सुअर को गंदगी ही पसंद है, तो फिर गंदगी में जीते रहो भाई। अभी हम तो चले जाएंगे, आपकी इच्छा है, आपकी जो इच्छा फिर वही करना। तो एक बड़े प्यार से मैं आपको बता रही हूँ, बड़े अच्छे से ये चीज बता रही हूँ कि ये फर्ज है हमारे, जितना हो सके अच्छा देखना। इस समाज में रत्न है, कोहिनूर रत्न है, अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोगों को संभाल के रखो, प्रेम से रखो, मोहब्बत से रखो। बस यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि अच्छे से प्रेम प्यार आप बने रहे। तो करवा दूं नियम? हाँ, करवाऊं क्या? सद्गुण देखोगे, हाँ, प्रैक्टिकली नियम। अभी हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने कहा ना प्रैक्टिकल, और मैं वो नियम करवाती नहीं हूँ कि तुम्हें भोजन नहीं करना, या तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें नहाना नहीं, तुम्हें धोना नहीं। मैं ये नियम करवाती भी नहीं हूँ। पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, मैं प्रैक्टिकल नियम ही करवाती हूँ, जो जरूरी है वही करवा रही हूँ। क्योंकि इससे बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। जितना हो सके अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढोगे। एक गीत आता है, वो कहते हैं, पुण्य की नगरी में भी आकर, पुण्य की नगरी में भी आकर, पापों की
गठरी है बांधी हो। तो पुण्य की नगरी में आकर के पापों की गठरी मत बांधना। बड़े प्रेम से कह रही हूं कि अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए। अगर अच्छा सोचोगे और अच्छा देखोगे, सद्गुण देखोगे, तो जिंदगी में परमात्मा के लेवल तक पहुंच पाओगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे। इसी एक नियम करवा दूं, हाँ, एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से मन की धारणा उपरांत त्याग बोशरे बोशरे। नियम लेने वालों को मंगल पाठ सुन लो। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुद्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धित ना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दातार। भावे भावन भावे भावे दीजे दान। भावे धर्म अराजिए केवल ज्ञान। भावे पदनी गुरनी सहे आए, सभी के मन भाए। विराज रहे पाट पे, वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। वयानम करेमि वंदामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पजवासामि मते। सुनो मेरे भाई सभी मेरी बहना, अगर सुख पाना है मोक्ष में जाना। कर्म सारे काट के वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। नम करेमि वंदामि न मनसामि सक्कारे सम्मारे में कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम। बड़े है ज्ञानी है आत्मा के ध्यानी, सुनाते जिनवानी तीराते भव्य प्राणी। आए बड़े भाग्य से वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। करेमि वंदामि न मनसामि सक्कारे सम्मारे में कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम। पजवा स्वामी मुखी बोले भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, करुणा के अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, चातुर्मास पित्तर्थ यहाँ पर विभाजित परम पूज्य गुरुनिमया श्री जागृति जी महाराज साहब की, परम पूज्य गुरुनिमया श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की जय।